Hey guys, welcome to Exuberant School of Music, and in today's class we will discuss scales. Okay, so there are total 4 types of scales in a music theory. We're gonna discuss them. So first one is a major scale. Second one is minor scale. Third is pentatonic scale, and the fourth one is bluey scale. So in today's class we're going to discuss only major scale. We will discuss only a major scale. Okay, so let's do major scale. Okay, let's do major scale. तो मेजर स्केल के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इट इज़ होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप. तो इसको इन शॉर्ट आप कैसे लिख सकते हो? इन शॉर्ट आप लिख सकते हो W²H W³H. ये सिर्फ याद रखने के लिए आप ऐसे याद कीजिए. ओके, तो इसके लिए पहले हमें अगर कोई भी स्केल निकालना है, पहली बात तो जो स्केल होता है ना, एक स्केल, इसमें टोटल हमारे पास 8 कीज़ होगी, 8 नोट्स होंगे. ठीक है, मतलब फर्स्ट और लास्ट 8 नोट सेम होंगे और वो सेम होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सी से शुरू कर रहे हैं तो हमारा जो लास्ट नोट होगा तो वो भी सी होना चाहिए. अगर सी नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि आपका स्केल गलत है. ओके, okay, then let's make chromatic table first. C sharp or D flat, D sharp or E flat, F sharp or G flat, G sharp or A flat, A sharp or B flat. फाइन. तो पहले हम निकालेंगे सी मेजर स्केल. तो सी मेजर स्केल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला सामने लिख लेंगे. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? WWH WWWH. ओके, तो जो स्टेप्स हम लेते जाएंगे ना, वो स्टेप्स हम यहाँ पे एलिमिनेट करते जाएंगे, यहाँ पे हम हटाते जाएंगे वो स्टेप्स. ओके, जैसे हमने एक होल स्टेप लिए तो हम उसको काट देंगे, दूसरा लिया तो उसको हम काट देंगे. ठीक है, फाइन. ओके, तो सी मेजर स्केल निकालना है हमने. ठीक है, तो सी मेजर स्केल निकालने के लिए हम पहले तो लिखेंगे सी मेजर. आप इसको
मेजर ऐसे भी लिख सकते हो और आप सिंपली उसको सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेजर के साथ कोई आपको सिग्नेचर लगाने की ज़रूरत नहीं है उसकी। ओके, तो सी मेजर के लिए पहले हम क्या करेंगे, सी जो है यहाँ पे हमारी रूट की होगी। रूट की वो होती है जहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर किसी स्केल का नाम डी शार्प मेजर है तो उसकी रूट की डी शार्प होगी, ठीक है। मतलब डी शार्प से स्टार्ट किया है हमने और अगले डी शार्प तक गए हैं। तो पहले तो सी मेजर स्केल में हम सी तो लिखेंगे, ठीक है। सी तो आनी है। अभी सी से हमने एक होल स्टेप लेना है। सी से एक होल स्टेप लेंगे अगर आप, ठीक है। होल स्टेप कैसे होता है, एक दो हाफ स्टेप को मिलके एक होल स्टेप बनता है। सी से सी शार्प तक गए, सी शार्प से डी तक गए, ठीक है। तो हाफ और एक हाफ, सीधा सी से डी एक होल होता है ना, तो सी से डी तक गए तो कहाँ पे पहुँच गए आप, डी पे पहुँच गए, तो डी लिख लीजिए। हमने एक स्टेप ले लिया यहाँ पे। सेकंड हमने एक और होल स्टेप लेना है, और एक और होल स्टेप लेके डी से जब ई जाएंगे हम, है ना, डी से ई जाएंगे तो ई तक पहुँच गए, तो एक और होल स्टेप हो गया हमारा। अभी ई से फॉर्मूले में हमारा अभी एक हाफ स्टेप है, ठीक है। ई से एफ तो एक हाफ स्टेप ही होता है ना, तो ई से एक हाफ स्टेप लोगे तो आप एफ पे लैंड होंगे, ठीक है। तो आप कहाँ पहुँच गए, एफ पे आ गए, ठीक है। डन, हाफ स्टेप हो गया। अब हमने एक और होल स्टेप लेना है। एफ से एक और होल स्टेप जब लेंगे तो आप जी पे आएंगे, ठीक है। तो जी लिख लीजिए। अभी आपको एक और होल स्टेप लेना है। जी से ए तक जाएंगे तो एक और होल स्टेप होगा, राइट। तो आप कहाँ पे पहुँच गए, ए पे, ठीक है। अभी एक और होल स्टेप लेना है, ठीक है। ए से बी तक पहुँचोगे तो आप एक और होल स्टेप लेंगे, राइट। तो एक और होल स्टेप हो गया। एज़ यू नो कि बी और सी के बीच में कोई ब्लैक की नहीं होती, तो बी और सी के बी से जब सी पे जाते हो तो एक हाफ स्टेप ही गिना जाता है, और हमारे फॉर्मूले का लास्ट स्टेप भी एक हाफ स्टेप है। तो बी से सी गए तो आप आ गए, पहले सी से शुरू हुए थे, सी तक पहुंच गए। इट मीन्स कि मैंने फार्मूला सही लगाया था और मैंने सही फार्मूला लगा के सही आंसर फाइंड कर लिया। ओके, सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम करेंगे डी शार्प मेजर स्केल को डिस्कस। ओके, लेट्स डू डी शार्प मेजर स्केल। तो हम कर रहे हैं अभी डी शार्प मेजर स्केल, और आप इसको डी शार्प भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी शार्प की रूट की जो होगी वो तो डी शार्प होगी, ठीक है। तो डी शार्प से तो हमने फार्मूला स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब डी शार्प से पहले हमने क्या लेना है, एक होल स्टेप लेना है, ठीक है। डी शार्प से जब आप होल स्टेप लेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डी शार्प से ई तक जाएंगे तो एक हाफ स्टेप होगा, राइट। और ई से एफ तक जाएंगे तो एक और हाफ स्टेप होगा, ठीक है। तो मतलब एफ तक जाने में हमें टोटल एक फुल स्टेप लगा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दो हाफ को मिला के मेरे पास एक होल स्टेप बन रहा है। तो डी शार्प से जब मैं एफ तक जाऊंगा तो मेरा एक होल स्टेप कंप्लीट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे पहुँच गया मैं, ओह सॉरी, तो डी शार्प से मैंने एक होल स्टेप लिया तो मैं पहुँच गया एफ पे। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है, स्टेप 2 इज़ होल स्टेप, ठीक है। तो एफ से जब मैं जी तक जाऊंगा तो एक होल स्टेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो है वो है एक हाफ स्टेप। जी से जी शार्प तक जाऊंगा तो एक हाफ स्टेप आएगा मेरा, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट है वो है एक होल स्टेप। जी शार्प से ए तक जाऊंगा एक हाफ, ए से ए शार्प तक जाऊंगा एक दूसरा हाफ, तो टोटल 2 हाफ स्टेप हो गए। मतलब जी से सीधा ए शार्प तक जाऊंगा तो मेरा एक होल स्टेप हो जाएगा, तो ए शार्प पे पहुंच गया मैं। ओके, नाउ हम करेंगे एक और होल स्टेप, ठीक है। तो ए से जब जाएंगे हम सी तक, राइट, आई गेस जस्ट अ सेकेंड। अभी ए शार्प से हम फिर एक होल स्टेप लेंगे।
ए शार्प से अभी फिर वही सिनेरियो है, ठीक है। जब हम डी शार्प से एक होल स्टेप लिया था हमने तो एफ पे पहुँचेंगे। सिमिलरली अब अगर हम ए शार्प से एक होल स्टेप लेंगे, ठीक है, तो हम पहले बी तक जाएंगे फिर सी तक जाएंगे, ठीक है। तो एक होल स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो तो हम कहाँ पे पहुँचे, सी तक पहुँचे। कूल, ओके। तो अब हमने क्या करना है, सी के बाद फिर डी आता है, ठीक है, और हमारा नेक्स्ट स्टेप भी होल स्टेप है। सी से हम डी तक जाएंगे तो एक होल स्टेप कंप्लीट होगा, और डी से हम एक हाफ स्टेप लेंगे तो हम लैंड होंगे डी शार्प पे। कूल, तो ये था हमारा डी शार्प से चले थे और डी शार्प पे पहुंच गए। ये हमारा एक डी शार्प मेजर स्केल निकल गया, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, जो होमवर्क आपको करके करना है। सॉरी, आई थॉट इट्स अ ऑफलाइन क्लास, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे। तो प्लीज़ खुद से होमवर्क कीजिएगा और ईमानदारी से कीजिए। तो आपका होमवर्क है, पहले तो आप निकालेंगे सी शार्प मेजर स्केल, ठीक है, डी मेजर स्केल, देन ई मेजर स्केल, एफ मेजर स्केल, जी फ्लैट। अगर अभी देखो एफ शार्प का इन हार्मोनी इक्विवेलेंट होता है जी फ्लैट, ठीक है। तो स्केल तो सेम ही है, लेकिन आपको अभी जब अपने स्केल लिखना है तो अपने फ्लैट्स को यूज़ करना है, ठीक है। जैसे सी शार्प और डी फ्लैट है, ठीक है। तो सी शार्प और डी फ्लैट अगर मैं कोई भी स्केल निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर उसका स्टार्टिंग नोट शार्प में है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो शार्प में आप लोगे उनके इक्विवेलेंस, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट में है तो आप उसके इक्विवेलेंस फ्लैट में लेंगे, ठीक है। सिक्स्थ है आपका जी मेजर स्केल, सेवन्थ है आपका जी शार्प मेजर स्केल, एट्थ है आपका ए मेजर स्केल, नाइन्थ है आपका बी फ्लैट मेजर स्केल, एंड टेंथ है आपका सी मेजर स्केल। सी मेजर तो आई गेस कर ही लिया हमने क्लास में, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।